जब हम जेनेसिस पढ़ते हैं उसका 16वां अध्याय, वहां पर हमें बुद्धि की बात मिलती है। जेनेसिस चैप्टर 16 में हम देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 16 अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन देखते हैं और मैं 5वें वचन तक पढ़ूंगा। सुनिए ध्यान से। अब्राहम की पत्नी सारई के कोई संतान ना थी, नोट कीजिए, और उसके हाजरा नाम की एक स्त्री मिस्री दासी थी। सो सारई ने अब्राहम से कहा, देख, नोट करे दूसरे वचन को, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। नोट कीजिए दूसरा वचन, 16 का दूसरा वचन, यहोवा ने मेरी कोख को बंद किया है, कोख को बंद कर रखी है। सो मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सो सारई की यह बात अब्राम ने मान ली। सो जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारई ने अपनी मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। अब सुनिए, और वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई, और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, अब सुनिए, तब, नोट कीजिए बात, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब सारई ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। सो मैं जहां तक ही पढ़ूंगा, आगे फिर देखते हैं। दूसरे वचन में हमें मिलता है कि साराई अब्राहम को कहती कि परमेश्वर ने मुझको संतान से रोका है, मेरी कोख को बंद किया है। ये बात तो भाई, जब परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद किया तो तू क्यों फिर दूसरा तरीका अपनाती है? यदि परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद किया, तेरे पास क्या होना चाहिए था? मैं आपसे पूछूं तो आप क्या उत्तर दोगे? यदि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद किया तो क्या उसको दूसरी शादी करवानी चाहिए थी अपने पति की? बंद किया तो क्या होना चाहिए था? बुद्धि, गलत बुद्धि का उपयोग हुआ, संसारिक बुद्धि का उपयोग हुआ, शारीरिक बुद्धि का उपयोग हुआ। तो उसने कहा, मेरी दूसरी जो दासी है मेरी हाजरा, उसको ले और पत्नी बना। तो फिर रिजल्ट क्या निकला? क्योंकि वो चाहती, इनडायरेक्टली वह मां बनना चाहती थी। परमेश्वर ने तो रोक दिया अपने तरीके से। हम भी कई बार परमेश्वर का वचन हमें अलाउ नहीं करता, फिर हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं, तो रॉन्ग है मेरे भाई। यदि परमेश्वर किसी बात से आप मना करता है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ द्वार बंद किए, तो अपने तरीकों से मत खोलिए, परमेश्वर के आगे आंसू बहाएं, परमेश्वर से पूछे, प्रभु ये द्वार मेरे लिए क्यों बंद है? क्या मुझ में कमी है, मेरे पापों के कारण है, या तेरी योजना नहीं है इस तरफ जाने की? यदि तेरी योजना नहीं है तो मैं उसके आगे सर झुकाता हूं। यदि मेरे अपराधों के कारण है तो मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूं। ये प्रभु के आगे दंडवत होने के लिए। परंतु सारई ने यहां पर क्या किया? परमेश्वर ने मेरी कोख बंद करी है तो मैं इनडायरेक्टली मां बनूंगी। मां बनने के चक्कर में अब क्या हुआ? जो ऑनर, जो आदर पहले था वो भी जाता रहा। जब उसकी गोली जो हाजरा थी, जब वो गर्भवती हुई, तो सारई के लिए उसके मन में वो ऑनर, वो आदर नहीं रहा, तुच्छ गिनी गई। तो सुनिए, पहले खुद पत्नी होने के लिए हाजरा को, गोली को दिया, दासी को दिया। अब 5 में क्या कहती है? 5 में कहती है, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो। देखिए ये कौन सा, मैं अक्सर कहता हूं कई बार मर्द बीच में फंस ही जाता है, रगड़ा जाता है बेचारा। तो यहां क्या हुआ? पहले खुद बात करी, उसके बाद दोष लगाया। तो ये सारी समस्या कहां हुई? कैसे हुआ? ये बुद्धि के द्वारा इस्माइल पैदा हुआ। वचन के मुताबिक वचन की संतान इस्माइल नहीं है बाइबल के हिसाब से।
इसहाक वचन की संतान है, गलातियों की पत्री में लिखा गया है। परमेश्वर ने जो वचन किया उसके हिसाब से इसहाक का नाम दिया गया। बाकी लोगों के अलग अलग विश्वास है, परंतु मैं अपने बाइबल की बात करता हूं, मैं बाइबल के ऊपर विश्वास करता हूं, इसके बारे में बात करता हूं। मेरे भाइयों, इश्माएल बुद्धि की संतान करके जहां पर हुआ, शरीर की युक्ति के द्वारा पैदा हुआ, परंतु जो इसहाक था वचन के द्वारा पैदा हुआ। मेरा मकसद इसकी ओर जाना नहीं, परंतु मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम घर में आई। वो कितना टाइम प्रॉब्लम रही, अब्राहम भी डिस्टर्ब हुआ, साराई भी डिस्टर्ब हुई, हाजरा भी डिस्टर्ब हुई, सब कुछ सारा बैलेंस बिगड़ गया। किसकी वजह से? इस बुद्धि की वजह से। सारा ने बुद्धि का उपयोग किया। चाहिए था कि परमेश्वर के आगे हन्ना की तरह गिड़गिड़ाती, चाहिए था कि परमेश्वर के आगे रोती कि परमेश्वर तू मेरी बंद को खोल, हम तेरे वचन के अनुसार घर से निकले हैं, तूने अपने दास अब्राहम के साथ जो वादा किया वो मैं रिसीव करती हूं, मेरे जीवन में वह पूरा कर। 15 अध्याय में परमेश्वर उसके साथ अब्राहम के साथ बात करता। तो साराई को भी चाहिए था परमेश्वर के अधीन होती, वो भी कहती परमेश्वर मुझसे भी बात कर, तूने अब्राहम से तो कहा तेरे बीज से पैदा होगा, तेरे शरीर से पैदा होगा, तो क्या दूसरा शरीर मैं ही हूं या गोली हाजरा का शरीर है? तो उनको चाहिए था परमेश्वर के आगे दुआ करती, परंतु उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। मेरी बहन, मेरे भाई, सोच लीजिए इस घटना से आप क्या सीखते हो। आपको आपके आगे जो वचन रखा है, इसलिए तो प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रोवर्ब्स 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, पूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। 7 वचन में भी यही कहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि रोमन चैप्टर 12 वर्स 16 देखेंगे। हमने हनानिया के बारे में तो पढ़ लिया है मेरे भाई, वो भी शिकार हो गए थे बुद्धि का। इसलिए रोमन चैप्टर 16, होली जीसस, लॉर्ड जीसस, सॉरी 16 नहीं, चैप्टर 12 और वर्स 16 आगे लिखा है। 12 का 16, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। जी प्रभु का वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, ये सबसे खतरनाक है कि अपने आप को बुद्धिमान मान करके चलना। बीते दिनों में प्रभु का वचन एक फेसबुक पर डाला गया था कि शैतान कैसे हमारी आशीषों को, बरकतों को चुराता है। मैं देखूंगा यदि यूट्यूब पर है, नहीं तो मैं उसको जरूर अपलोड करूंगा। कैसे चुराता? वो सबसे बड़ा शैतान का हथियार यही कि हमको वो कहता तू बुद्धिमान है। जब हम अपने फैसले खुद इस रीति से लेते, मैं सही, मैं सही, मैं ही सही, अपने आधार पर फैसले लेते, वचन की कसौटी के ऊपर उसको चेक नहीं करते, तो फिर हम धोखा खा जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं पढ़ना चाहूँगा, समाप्त करना चाहता हूँ इस वचन को पढ़ने के बाद। प्रभु का दास, कई बार प्रभु के दास लोग भी इसका शिकार होने की कगार पर हो जाते हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो ऐसी घटनाओं से फिर बच जाते हैं। मैं एक घटना आपको बता करके इन वचनों में चलूंगा आगे। बाइबल में एक घटना हमें मिलती है। परमेश्वर ने अपने दास शमूएल से कहा कि मैंने जस्सी के पुत्रों में से एक को इजराइल का प्रधान होने के लिए चुना, तू जा उनके घर में उनके पुत्रों में से एक को अभिषेकित कर, मेरे लिए अलग कर। तो जब वह वहां पर गया तो जस्सी के बड़े पुत्र को देखा। देखने के बाद उसने एक कल्पना की। देखने के बाद उसने क्या किया कि ये ऊंचे कद वाला, ये जवान है, सचमुच परमेश्वर ने इसको चुना है। ऐसा विचार उसने अपने मन में रखा कि इसको परमेश्वर ने चुना है, ये ऐसा करके वहां लिखा। परंतु जब
वह उसको अभिषेक करने लगा तो परमेश्वर ने उसको आवाज दी। परमेश्वर ने कहा सुन। परमेश्वर ने उसको मना करके क्या कहा, मैं चाहूंगा आपके आगे अच्छे से पढ़ दूं थोड़ा सा। 16 अध्याय, पहला शमूएल 16 अध्याय उसमें 6वां वचन में पढ़ रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेकत होगा। अभी एलीआब को उसने देखा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो यहाँ क्या हुआ, तब यिशै ने अबीनदाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। तो ये सारी बातें शमूएल के मन में पहले देख करके उसके लिए क्यों ऐसा विचार आया कि यही होगा? ऐसा क्यों विचार आया? एलीआब के ऊपर उनका विचार क्यों आया? मैं बताना चाहता हूं। उससे पहले शाऊल को चुना गया। जब शाऊल का चुनाव हुआ तो इजरायलियों के बीच जब सबके सामने शाऊल को अभिषेकित किया गया, बुलाया गया, उनके नाम की पर्ची निकली, उनके गोत्र की पर्ची निकली, तो जब शाऊल को सभी मनुष्यों के सामने खड़ा किया गया पूरे इजराइल में, और शाऊल सबसे ज्यादा जवान था, तो अभी शमूएल ने कहा जैसे शाऊल जवान है वैसे ही ये पर्सन जो जस्सी का पुत्र बड़ा बेटा है ये भी ऐसे ही है, इसलिए परमेश्वर ने इसको चुना है। मेरे भाइयों, एलीआब को देख करके उसने भी धोखा खाया, परंतु धन्यवाद है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उसके साथ बात की और उसको करेक्ट किया। इसी रीति से कई बार हम भी धोखा खा जाते हैं और हमें चाहिए कि प्रार्थना में रखें, हमें चाहिए कि हम प्रभु के आगे दुआ करते रहिए ताकि कभी भी शैतान हमको अपनी बुद्धि के द्वारा, जो हमें दिखने में प्रभु की सी बुद्धि लग जाती, कई बार धोखा खा जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं। सो मैं आइए समाप्ति करने की ओर फिर पढ़ना चाहता हूँ याकूब की पत्री, उसका तीसरा अध्याय, उसका 15 वचन और 17 वचन। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। मेरे भाइयों, जितना मैसेज आपने अभी जो चौथा हिस्सा चल रहा है वचन का, पहले 3 पार्ट आपने सुने हैं, अभी जो चौथा है और लास्ट है, यहां पर मैं बताना चाहता हूं जितना भी मैसेज आपको दिया मैं उसको समाप्त क्लोज करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि ये बुद्धि आपके अंदर काम करती है, हमने प्रोवर्ब्स 3 का 15 से शुरू किया था, 13 से और 15 तक, फिर 3 का 5 और 7 पढ़ा, यहां से हमारा मैसेज शुरू है। यदि ये बुद्धि संसारिक आपके जीवन में, शैतानी और शारीरिक बुद्धि आपके जीवन में काम करती है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बुद्धि आपको फिर से संसार में लेकर जाएगी, जैसे गेहाजी को लेकर के गई। ये डरा करके हनानिया और शफीरा जैसी हालात बनाएगी, ये आपको भरमा करके जे साराई की तरह आपके घर में समस्या लेकर आएगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बुद्धि उस फारिसी मनुष्य के जैसे, जो दुआ तो करने वाला, प्रार्थना करने वाला, उपवास रखने वाला, विश्वास देने वाला, अच्छा जीवन जीने वाला, परंतु घमंड के कारण वो भी रिजेक्ट हो गया। यदि ये बुद्धि आपके अंदर है, पक्षपात वाली बुद्धि है, बदले की भावना लेने वाली बुद्धि है, भावना रखने वाली है, डाउटफुल आपके रहते हो, बुद्धियां, पूरी कल्पनाओं की बुद्धि आपके अंदर काम कर, स्वार्थ और लालच से भरी हुई बुद्धि आपके अंदर काम कर रही है, तो मैं कहना चाहता हूं आइए इसको निकाल दीजिए। यदि आप अपने आप को सही ठहराते हो ये बुद्धि रॉन्ग है, इसको अपने अंदर से निकालिए। यदि आप संसार को फॉलो करते हो, संसार की नकल करते हो, संसार के जो भी सेलिब्रिटी मनुष्य उनको फॉलो करते हो, तो फिर मेरे भाइयों ये गलत बुद्धि है। मैं अक्सर बेटियों को कहना चाहता हूं, कहता रहता हूं, बेटों को कहना चाहता हूं, बाइबल में ऐसे कैरेक्टर है जिनको आप पढ़िए,
बहनों को कहना चाहता हूं, मरियम को पढ़े, उनके जीवन को पढ़े, एस्तर को पढ़े, उनके जीवन को पढ़े, कैसे उपवास रखने वाली उनके द्वारा कैसे पूरी यहूदी कौम बचाई गई। मार्दकई को पढ़े, उनके बोझ को पढ़े, उनके अंदर जो तरस था लोगों को बचाने का उसको पढ़े। ऐसे ऐसे प्रभु के दास लोगों को, प्रभु के लोगों को पढ़े जो प्रभु में कैसे दृढ़ हुए, कैसे उनके द्वारा लोगों का उद्धार हुआ। मरियम को पढ़े। नए नियम में मैं बहुओं को कहना चाहता हूं जिनकी शादी हुई है, रूथ को पढ़े, कैसे वो उसने बेटी बन करके दिखाया। ऐसे ऐसे कैरेक्टर को पढ़िए जो आपके घर में आशीष लेकर आएंगे। आप क्यों पढ़ते हो सास भी कभी बहू थी, ऐसे सीरियल क्यों देखते हो, उनको क्यों फॉलो करते हो? जो घरों में प्रसाद लाने वाले एपिसोड है टेलीविजन के ऊपर, उनको मत देखिए। ये बुद्धि आपको शैतानी बुद्धि से भर रहे हैं, संसारक और शरीर की बुद्धि से भर रहे हैं। मेरी बहन, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बड़े और छोटों, सबको कहना चाहता हूँ, ये टेलीविजनों को देखना, मोबाइल के ऊपर तरह तरह की ऐसे सीरियल्स को देखना बंद करें जो संसारिक रीति से आपकी बुद्धि को और ज्यादा चतुराई से भर देते हैं, परंतु अधीनगी और आज्ञाकारी नहीं ये सिखाते। बाइबल के कैरेक्टरों को पढ़ें। मेरे प्रियो, बहुत सारे बाइबल के कैरेक्टर है। रूथ है, जैसे यिफ्ता गिलियादी की बेटी है, कैसे उसने न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय में वो उस जवान बेटी की गाथा आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी तो उसको जरूर पढ़िए। उस बेटी ने पिता के वचन को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पिता ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी यिफ्ता ने कि परमेश्वर मेरे घर में जब मैं युद्ध जीत करके आऊंगा, मेरे घर के बाहर जो कोई होगा उसकी कुर्बानी दे दूंगा। अक्सर हम जानते हैं पुराने समयों में घर के बाहर पशु बांधे जाते थे। हो सकता वो भेड़ बकरी घर के बाहर बांधता होगा, जिसकी वजह से उसने ये कहा कि जब मैं वापस आऊंगा कुर्बानी दूंगा, जो भी पहले मुझे दिख जाएगा। परंतु उसकी बेटी, अक्सर बाप के साथ बच्चों का प्यार होता ही है, तो बेटी को जब मालूम पड़ा कि मेरा पिता युद्ध जीत करके आया, 20 शहरों के ऊपर फतह पाई है, वो अपने घर से डफ लेकर के निकल कर नाचती गाती हुई अपने बाप को मिलने के लिए गई। और वो उसको नजर आई। अब वचन के अनुसार कुर्बानी देनी थी, तो कुर्बानी तो देनी थी बछड़ों की, जो घर में पशु बंधे हुए थे उनमें से किसी की देनी थी जो घर से पहले मिलते थे। परंतु बेटी भागकर उनसे पहले दिखाई दी, तो अब वो रो रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, तू मेरे को दुख देने वाली होगी। तो पिता से पूछा जी क्या बात हुई? पिता ने बताया ऐसा ऐसा करके मैंने तो परमेश्वर के साथ वचन किया। तो मैं उस बेटी को सैल्यूट करता हूं। वो कहती है पिताजी अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करें, मेरी कुर्बानी दे। हाँ, थोड़ी सी मोहलत दे, मैं अपनी सहेलियों को मिलने के बाद आऊंगी, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करें। मेरे भाइयों, ऐसे करैक्टर जो जवान बेटी अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए कुर्बान हो गई, ऐसे ऐसे करैक्टरों को पढ़िए। रूथ को पढ़िए, किस परिस्थिति में जवान उसका पति मर गया फिर भी अपनी सास के साथ वफादार रही। बहुत सारे बाइबल में ऐसे करैक्टर है जिनको आप पढ़े, जो आपके जीवन को संवार देंगे, आपके घर को संवार देंगे, आपके आत्मिक जीवन में बेदारी लेकर के आएंगे। आप टेलीविजन के सीरियल के उन कार्यक्रमों को मत देखिए जो आपकी बुद्धि को इतना तेज करते हैं, कैसे चतुराई से माँ बाप को धोखा देना, कैसे चतुराई से भाग जाना घर से, कैसे चतुराई से एक दूसरे को मार देना, कैसे चीटिंग करना, ये सिखाते हैं। ये सारी संसारिक बुद्धि शैतान की ओर से है। मेरे भाई और बहनों, मैं अंत में कहना चाहता हूं, ये ज्ञान ऊपर से नहीं है, ये पृथ्वी का, भूमि का ज्ञान है, इससे सावधान रहिए। और 17 वचन में पढ़ना चाहता हूं, लिखा है यहां पर 17 वचन में 3:17, याकूब, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। नंबर 1, जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि है उसमें सबसे पहली श्रेष्ठ बात है कि मन के विचारों को पवित्रीकरण कर देती है। पवित्रता ही होती है परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि है, उसमें मिलावट नहीं होती, धोखा नहीं, छलावा नहीं है, फरेब नहीं है, पक्षपात नहीं है, स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, वह पवित्र होती है। फिर दूसरी बात, मिलनसार, कोई उसमें नफरत नहीं, विरोध नहीं है, बदला लेने की भावना नहीं है, मिलनसार है। फिर लिखा है कोमल और मृदु भाव
और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट से रहित है। कपट रहित है। मेरे भाइयों, ये बुद्धि है परमेश्वर की ओर से। आप अपने आप को जांचिए, आपके पास कौन सी बुद्धि है। और मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, 32वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ रहा हूं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अब मेरी बहन, मेरे भाई, यदि ये बुद्धि डुप्लीकेट बुद्धि आपके पास है, संसारिक, शारीरिक और शैतानी बुद्धि है, आज प्रभु के आगे घुटने टेक, प्रार्थना कर। और जब तू प्रभु के आगे कहेगा कि मुझे ये बुद्धि नहीं चाहिए, और शैतान को डांटिएगा, झिड़किएगा, बुद्धि को निकालिए। और प्रभु फिर आपको क्या देगा? लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जिस मार्ग में चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मैं तुझको समझ दूंगा। जिस मार्ग के ऊपर तू चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर की तरफ से ये बुद्धि आपके अंदर आएगी। परमेश्वर आपको चलना सिखाएगा। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बताता था यूहन्ना 14 अध्याय में और यूहन्ना 16 अध्याय में। वो कौन सी बुद्धि कहाँ से है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा वह बुद्धि आपके भीतर आएगी। और उस बुद्धि का क्या विशेषता है? बुद्धि से निकला हुआ भय। मैं अय्यूब की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसका 28वां वचन पढ़ रहा हूं, जहां तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। यह बुद्धि है असली, रियल बुद्धि, प्योर बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर का भय मानने के द्वारा, परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी करने के द्वारा और बुराई से दूर रहने के द्वारा जो समझ आती है वह पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई समझ है। और जहां साम 32 का हमने 8 पढ़ा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तेरे ऊपर कृपा दृष्टि रख करके तुझको समझ दूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज अपने जीवनों को आइए हम प्रभु के आगे प्रार्थना में जाएंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देंगे ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो। हम सब प्रार्थना की ओर जाएंगे। और जहां जब 119 भजन संहिता 119 का 130 वचन पढ़ते हैं तो फिर क्या लिखा? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। सो मेरे प्रियो, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। वचन ही एक ऐसा सुनार है। वचन ही एक ऐसा सुनार है जो आपके पास जो बुद्धि है उसको जांच कर बताएगा क्या है। जैसे सुनार के पास जाओगे, वो सोने को देख करके, हीरे को देख करके बता देगा डुप्लीकेट है जो ओरिजिनल है। इसी तरह से जो वचन और प्रभु का पवित्र आत्मा एक सुनार के रूप में आपके जीवन में काम करेगा और जो गलत है आपको बता देगा। प्रार्थना में जाइए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए। यदि आपके पास ये संसारिक, शारीरिक और शैतानी बुद्धि है, भाई बहन, इसको अपने अंदर से निकाल दो और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे नई बुद्धि चाहिए। कौन सी बुद्धि? जैसे हम रोमियों की पत्री में 12 अध्याय का 2 वचन में हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि बुद्धि के नए हो जाने से मन के स्वभाव में भी नए बनते जाओ। बुद्धि जब आपके पास नहीं आ जाएगी, आपका जीवन नया हो जाएगा, आपका मन नया हो जाएगा, आपकी सोच, आपके विचार सब नए हो जाएंगे। कौन से विचार कैसे हो जाएंगे? आपको आत्मिक संसार के लिए तैयार करने वाले, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने वाले, परमेश्वर के लिए फल लाने वाले और परमेश्वर का फल आप में कायम रखने वाली बुद्धि आएगी। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, होली पावर जीसस, पावर जीसस, पावर जीसस, पावर जीसस, पावर जीसस, पावर। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने
इन वचनों को सीखने के लिए हमारी अगुवाई करी है। प्रभु हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। मैं प्रभु तेरे प्रिय दास लोगों को, हर एक कलीसिया को, आज जितने भी इस मैसेज को देखने सुनने वाले हैं सबको तेरे हाथों में देता हूँ। और प्रभु मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ। हम सबको प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है। हाँ मेरे प्रभु, तेरे वचनों को समझने के लिए तेरा पवित्र आत्मा हमें चाहिए, और तेरे मार्ग के ऊपर चलने के लिए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमें चाहिए। जैसे तूने भजन संहिता 32:8 में कहा, मैं तेरे ऊपर दृष्टि रख करके तुझको जिस मार्ग के ऊपर तूने चलना है मैं तुझको सलाह दूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझको बुद्धि दूंगा। हे परमेश्वर, अपनी बुद्धि को हमारे ऊपर खोल दे। ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए जैसी गेहाजी को भरमा के फिर उसी संसार में ले गई। ऐसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए जैसे हनन्याह और शफीरा का जो मृत्यु का कारण हुई। ऐसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए जो सचमुच साराई का गलत फैसला हो गया। प्रभु ऐसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए। प्रभु हमें तेरी ओर से दी गई बुद्धि चाहिए, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, जो वरदानों में से श्रेष्ठ वरदान है, ज्ञान और बुद्धि का वरदान। प्रभु अपने वरदानों को हमारे ऊपर उड़ेल दे। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के वरदानों को हमारे अंदर भर दे। प्रभु अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उड़ेल दे प्रभु, ताकि प्रभु हम संसारिक बुद्धि के द्वारा चलाए ना चले, शैतानी और शरीर बुद्धि के द्वारा चलाए ना चले। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा पाई गई बुद्धि के द्वारा चले, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा पाई गई बुद्धि के द्वारा चले। होने दे प्रभु, हमारे जीवन में से सारी कमियों को निकाल दे। यदि जो जो बातें वचन में बताई गई है, यदि उनमें से कोई भी हमारे जीवन में शैतानी, संसारक और शारीरिक बुद्धि के लक्षण पाए जाते हैं, प्रभु उनको निकाल दीजिए अपने पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा जला करके। वो सारी संसारिक बुद्धि को जला करके राख कर दीजिए, और प्रभु अपनी नई बुद्धि हमें दीजिए ताकि हम तेरे पवित्र जीवन में जी सके। प्रभु तेरे बताए गए वचनों के अनुसार जी सके। प्रभु पवित्रताई में चल सके, ईमानदारी और वफादारी में चल सके। आइए प्रभु सभी प्रिय भाइयों बहनों की अगुवाई करें। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे हाथों में अपने आप को, पूरी कलीसिया को, तेरे लोगों को सौंपता हूँ। सबके ऊपर अपनी आशीष को खोलिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने ये आज तक वचनों को सुना है। इस वचनों को आप दूसरों तक पहुँचाइए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको फिर से नया मैसेज मिल सके। और दूसरों को व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर किसी ना किसी रीति से आप इन वचनों को जरूर दूसरों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग, प्रभु के प्रियजन, सब इसका फ़ायदा ले सके। और प्रभु आप सबको ब्लेस करें। यदि मेरी बातों से किसी को भी ठेस पहुंची है, प्रभु के दास लोगों को, और कोई भी विश्वासी भाई बहन कोई भी है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। परंतु मेरा एक ही मकसद है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बस हम सब परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सके। मकसद यही है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मैं पास्टर जसवीर लाडी हूँ। मुझे आप अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, और वाइफ, और पूरे मेरी मम्मी, बाकी सब परिवार, सबके लिए आप प्रार्थना में याद रखिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।